ओके, हाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी देखे वीडियो आप। सो अभी अपने को एग्जाम हुआ इंग्लिश का। सो नेक्स्ट मैथ्स। सब लोग डर लगता है मैथ्स, बट मैथ्स डर आपको जो वीक बच्चे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करो। 45 मार्क्स किधर भी नहीं गए आपके। 45 मार्क्स एम से, ओके, 45 मार्क्स। ओके, पहले आज का टॉपिक में, ये वीडियो में 6 मार्क्स। फर्स्ट में जा रहा हूं ग्राफ। ग्राफ थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर में से एक पूछता, एक, ये आपको आएगा 6 मार्क्स में। ओके, अगेन स्टैटिस्टिक्स 14 चैप्टर, मीन, मीडियन, मोड। मीन के 3 मॉडल्स है, बट जरूरत नहीं 3 मॉडल्स आपको। ओके, एक ही मॉडल काफी है, फिर भी चांस नहीं लेना अपने को। सो मीन में 2 मॉडल सीखेंगे अपन, मीडियन में एक ही मॉडल है, मोड में एक ही मॉडल है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको रेयर नहीं लगता, आप बोले ठीक है। आज की वीडियो में एक और करेंगे, फिनिश वीडियो और एक और 2 6 मार्क्स के, बिकॉज आपको अटेम्प्ट करना है 6 मार्क्स के 4। सो 2 यहाँ हो गए, 2 बचे में फ्रॉम 12 चैप्टर 1, अगेन 8 एंड 9 चैप्टर कंस्ट्रक्शन। ये 2 में से एक, इसमें से लोग को इतना टफ टफ नियम है, ये बहुत इजी है अगर आपको क्वेश्चन समझ आने के बाद, ठीक है, राइट। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, चलिए, तो फर्स्ट देखेंगे अपन ग्राफ। सो ग्राफ के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, p of x is equal to x square minus 2x minus 8। ओके, ये क्वेश्चन है, जस्ट ए मिनट। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछता आपको, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ p of x is equal to x square minus 2x minus 8 and find the zeros। ये देखिए, find the zeros। तो ग्राफ से करने से पहले आपको जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए आपको 3 मॉडल्स यहाँ पर, एक ट्रायल एंड एरर मेथड, एक ट्रायल एंड एरर मेथड, नेक्स्ट वन प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड वन फॉर्मूला। ओके, अब फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये फॉर्मूला। ओके, बट मैं चाह रहा हूं ग्राफ के लिए जो बच्चे वीक है वो लोग ट्रायल एंड एरर के लीजिए। जिसको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन तो वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता तो बेस्ट ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, स्टार्ट करेंगे। देखिए, ओके, पॉइंट से पहले जीरोस मानना इंपॉर्टेंट है। अभी पैराबोला, ये थर्ड चैप्टर को बोलते पैराबोला, जो फिगर आता है एक्स को ये सामने नंबर नहीं देता। ओके, तो लास्ट नंबर क्या है, 8। 8 का फैक्टर क्या है, फैक्टर माने टेबल, कौन से टेबल में 8 निकलता है। 2 6 भी है, 4 2 भी है, 8 1 भी है, राइट, बहुत सारे हैं, पर एक चूज करेंगे। मैं ले लिया, सॉरी 2 4 मैं ले लिया 2 4 8। सो 2 4 8। अब ये दो नंबर में आप प्लस करो या माइनस करो, वो आपके ऊपर है, बट मेरे को मिडिल मोस्ट नंबर आना है। सो मैं इसको अगर माइनस करूंगा, 4 - 2 2 पे आ रहा है, राइट।
आ रहा है ना, देखो 4 minus 2 आंसर 2, आ रहा है तो राइट आंसर। आप पूछो सर आप लिखो ना 8 1 सा, ठीक है लिखेंगे 8 1 सा, बट इन दोनों में प्लस करूं या माइनस करूं मेरे को आंसर बीच का नंबर नहीं आ रहा, मिडिल मोस्ट नंबर नहीं आ रहा, तो मैं ले नहीं सकता, राइट। तो ये बेस्ट ऑप्शन। तो यही वैल्यू सब आप यहां देखिए, ड्रॉ द बॉक्स। तो स्कूल में बोलते हैं कि 3 पॉइंट्स काफी है, 4 पॉइंट्स काफी है, 5 पॉइंट्स काफी है, हाँ मानता हूं काफी है, बट आई सजेस्ट go for 7 points. How many? 7 points. X, Y, X comma Y. अब वो 7 points क्या रहेंगे? अपनी मर्जी है वो लेने का, बट जीरो फाइंड करने के लिए मैं जो मेथड बता रहा हूं वो करिए। फॉर एग्जाम्पल आप भूल गए एग्जाम में जीरो फाइंड नहीं आ रहा, तब आप कुछ भी नंबर लेके आप कर दो, ग्राफ तो आ जाता, 4 मार्क्स मिलते आपको, 2 मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। सो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सो मैं ये 2 और 4 देखिए, लेफ्ट हैंड से मेरे को नेगेटिव -2 रहने दो, मैं पॉजिटिव राइट हैंड साइड लूंगा मैं पॉजिटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा इतना बस। अगेन आई टेक -4 +4, अब प्लस जरूरत नहीं समझने की, +4 4 and 2 -12 -4 लिया। उन चारों में से दो आपको आएंगे जीरो का पॉलिनोमियल, तो करेंगे सॉल्व करेंगे तो आंसर जीरो आता, चेक करेंगे। अब रिमेनिंग बचे हुए हैं कि 1 2 3 4 5 6 लिया मैं, ठीक है, ऊपर ये काम करेंगे, रख कर दूंगा मैं, आ गया ना, एक बॉक्स लूंगा मैं, राइट ना। अब मैं कुछ पॉइंट्स लूंगा यहाँ पर, मैं सिंपल लूंगा पॉइंट्स, मैं लूंगा एक जीरो ले लूंगा, बेस्ट ऑप्शन, एंड एक -1 हियर इजी है, एंड एक +1, वो आपकी मर्जी है भाई, वो चार में से चार के बाद जो तीन बचे हुए वो आपकी मर्जी रहती है। अगेन रिपीटिंग वन, नहीं समझना नहीं आ रहा जीरो फाइंड करना तो आप कुछ भी नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 लेके आप कर ले सकते हो, ठीक है ना। अब ये y पॉइंट्स लाने के लिए आप एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना उसमें, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो y वैल्यू है। देखिए हर फॉर्मूला p of x is equal to x square minus 2x minus 8, रफ कॉलम है ये, ओके। चलो फर्स्ट मैं अप्लाई करूंगा -2, चलिए -2 होल स्क्वायर यहां पर, तो यूज अ ब्रैकेट होल स्क्वायर, अगेन -2 ओपन द ब्रैकेट, x आ गया ना, जहां भी x है लिखना है आपको -2 -8, राइट। देखिए x बदले में -2 क्लोज द ब्रैकेट, स्क्वायर एज इट इज, माइनस एज इट इज, 2 एज इट इज, अगेन x के बदले में -2, अगेन माइनस एज इट इज, 8 एज इट इज, क्या करा मैं x के बदले में -2 पुट करा, राइट। नाउ ये पावर क्या होता है, इसको दो बार इंटू करो, बेस को दो बार, 2 into 2 से 2 into 2 2 to the 4, पावर में जब भी स्क्वायर आता है तो माइनस बिकम प्लस, प्लस तो होगा ये +4, आप प्लस लिखते या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता। नाउ हियर नो पावर, राइट, नो पावर, जस्ट मल्टीप्लाई 2 to the 4, सेम थिंग, माइनस इंटू माइनस +4 -8, 4 + 4 8, 8 - 8 0, आ गया आंसर बाय वैल्यू 0, यहाँ लिख देंगे कि -2 0 इज अ पॉइंट, ओके। नेक्स्ट अब करेंगे -4, सेम सेम क्वेश्चन लेंगे अपन, x स्क्वायर -2x -8, अगेन चेक करिए, इन द प्लेस ऑफ x पुट -4, ओपन द ब्रैकेट, x बदले में -4 होल स्क्वायर -2 एज इट इज, अगेन x बदले में अगेन -4 -8 एज इट इज, देखिए जहां भी x है वहां पर मैं -4 पुट कर दिया। नाउ मैं क्या बोला, मैं स्क्वायर रहा तो माइनस बिकम प्लस, नाउ 4 स्क्वायर तो क्या करना 4 into 4 डबल, 4 into 4 4 4 the 16, right, 16, again 2 4 the 8, sign minus into minus plus 8 minus 8, see 8 minus 8 0, तो बचा क्या आंसर 16। कुछ लोग बोलते सर हम पहले 16 प्लस 8 करते माइनस करते, करो भाई 16 प्लस 8 24, 24 माइनस 8 अगेन 16, सेम आंसर, 16 आंसर आ गया। कॉपी है -4 कॉमा
16 the value. Next, okay, next है -1 करिए, -1 सेम देखो, ओके आगे आप लोग खुद से करिए, देखो x -1 स्क्वायर -2 अगेन ओपन द ब्रैकेट -1 -8 राइट. नाउ सी स्क्वायर आ गया, मैच बिकम प्लस 1 स्क्वायर 1 1 1, okay, 2 1 2, again minus into minus plus 2 minus 8, 1 plus 2 3, 3 minus 8 आंसर 5. रुक जाओ, नंबर बड़ा है, बड़ा नंबर के साथ डालना माइनस, तो -5 इज द आंसर. -5, तो -1 कॉमा -5 इज द आंसर. नाउ अगेन 0, ओके, या करेंगे 0, या 0 सेम 0 स्क्वायर माइनस 0 0 स्क्वायर बेकार है, 2 0 था 0 चलेगा, तो क्या बचा आंसर खाली -8 इज आंसर 0 कॉमा -8 राइट. ताहा सॉरी तैयब अबरार हैदर, ओके. नाउ नेक्स्ट अब 4 अप्लाई करेंगे, सेम फरीन 4 देखो, x बदले 4 स्क्वायर माइनस सेम 2 सेम, अगेन x बदले में अगेन 4 -8 राइट. तो 4 स्क्वायर 4 4 दा 16 -2 4 दा 8. अब सर अपनी से हम प्लस कर दिया भैया, 4 के अंदर साइन नहीं है कुछ भी, तो ये साइन वैसे ही रहता. अभी तक क्या करो, अभी तक क्या करें, बस साइन था अंदर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, यहाँ साइन कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज जैसे इंटू कर दिया 2 4 8, ये -8 इसे रख दो. चलो फिर जो करेंगे 16 -8 हाउ मच 8 रिमेनिंग -8 8 -8 0 0 आंसर राइट. नाउ नेक्स्ट ये लिख देंगे पहले 4 0. नाउ सेम थिंग क्वेश्चन कॉपी का लिंक पहले, हाँ अगेन 2, चल 2 इन द ब्रैकेट स्क्वायर -2 इन द ब्रैकेट 2 -8. देखिए x बदले रिपीटिंग में, x बदले में 2 किया, 2 ले रहे अपन, x बदले में 2 स्क्वायर 2 2 दा 4 माइनस अगेन 2 2 दा 4 माइनस इट एज इट इज 4 4 0, द रिमेनिंग आंसर -8 2 comma -8 done. Now the last one, I hope एक बार ये सम समझ आ गया तो आप ये ग्राफ आसानी से कर सकते हो. कोई स्कूल में डिफरेंट मॉडल कराए, अगर वो आता तो वो फॉलो करिए, नहीं आता तो प्लीज ये फॉलो करो, ओके, ये फॉलो करो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ओके. चलिए नाउ 1 स्क्वायर -2 into 1 -8 right. Now 1 square 1 1 दा 1 2 1 दा 2 -8. फिर ध्यान करिए, देखिए 2 -1 1, रुक जाओ, जब माइनस करते हैं प्लीज ध्यान दीजिए, जब माइनस करने के बाद बिग नंबर की साइन डाल दो, भूल जाते अक्सर अफरा, ओके. 2 -1 1 2 बड़ा है तो -1 -8 -1 -8 प्लस आंसर 9 प्लस करना, बिग नंबर 8 अगेन -9, तो -9 इज द आंसर. तो 1 -9 क्लियर. ये हो गया ग्राफ राइट. अब प्लॉटिंग करना था, प्लॉटिंग से पहले यहाँ पर लिखना है आपको जीरो लिखना है. देखिए y के पास यहाँ एक जीरो आया, यहाँ एक जीरो आया, ये कब आया -2, ये कब है 4, लिखना है -2 and 4 are the zeros of polynomial, ये लिखना है कंपल्सरी. इसके बाद ग्राफ करेंगे. चलिए अब ग्राफ आपको आता होगा पेपर करने, पेपर में नहीं ऑन बोर्ड पे कर रहा हूं मैं, तो ध्यान से करिए. देखिए सो ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्राफ पेपर में आप कहीं भी आप लाइन डिवाइड कर सकते हैं, सर ये सेंटर का रूल नहीं है, आप कहीं भी उसको प्लेस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. प्लीज HB पेंसिल ले लो, H2 मत लो, डार्क पेंसिल लो,
पहले पेपर वो ब्लैक आता है इसलिए। ओके, ध्यान रहे ये है y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, राइट हैंड साइड पॉजिटिव x एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड माइनस x एक्सिस लिखिए। और स्केल बुलोनोकोमा स्केल कम पर लिखना है, स्केल ऑन x एक्सिस। देखिए यहाँ पे x अपन लेते हैं तो हमेशा अपन 10 के अंदर लेते हैं x, तो ये चैप्टर में x एक्सिस आप ले लो ऑलवेज 1 यूनिट और 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब y एक्सिस का एक्सिस चेंज होता रहता डिपेंड ऑन क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए यहाँ पर नंबर 16 बड़ा है, ओके 16 बड़ा है, बट यहाँ पर मैं जो लिया हूँ वर्टिकल लाइन बहुत छोटा है, तो मैं थोड़ा स्केल बढ़ाऊंगा। ओके, आपका ग्राफ पे भी चेक करना रहता, जितना कम स्केल लेंगे उतना बेहतर रहता। मे बी आप ग्राफ पेपर में 2 अगर डिफरेंस लेंगे, 2 का स्केल लेंगे आराम से आया था। ये फिंगर यहाँ 3 टेबल जाओ 4 टेबल जाओ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं आई गो फॉर 3 टेबल, ओके बिकॉज जगह कम है। आई विल गो फॉर 3 टेबल, ओके 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स मतलब 3 दिया गैप। देखिए ऑन द y एक्सिस देखो ये 0 है, ओके 3 3 6 9 12 15 18, ओके यहाँ भी सही -3 -6 -9 -12 एक्सेट्रा वो दो माइनस में को। ओके नाउ x एक्सिस तो सिंपल है, 1 लिया 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 और -5। अगर बोर्ड का ग्राफ समझ नहीं आ रहा आप कमेंट करो या बोलिए, तो मैं खास ग्राफ पेपर लेके एक्स किस तरह ग्राफ करना है वो भी दिखाता हूँ अगर आपको चाहिए। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, वो भी मैं ग्राफ पेपर दिखा के अपलोड करूंगा, आप चेक कर लो। चलो अब फिलहाल यहाँ देख चेक करेंगे। अब देखिए x क्या है -2, y वैल्यू 0, देखो कोई वैल्यू अगर 0 ना उसको बोलते हैं एक्सिस, मतलब ये y 0 है, x वैल्यू है ना इसको x एक्सिस, जिसकी वैल्यू रहता उसको बोलते हैं एक्सिस। तो ये हो गया x एक्सिस, तो x एक्सिस में ना x के लाइन पे मारना इसको -2, x के लाइन पे मारना ऐसा -2। ठीक है, अभी देखिए x पे -4 है, y पे 16 है, तो दो एक्सिस ना उसको दोनों को अपन इंटरसेक्ट करना है। देखिए चेक करिए x -4 या प्लॉट मत करो, x -4 या रहने दो, y 16 तो 15 के ऊपर 16, तो इन दोनों एक जगह मिलना है, वो भी स्ट्रेट चले जाना है। मान लो भाई यहाँ से मैं आ रहा हूँ अबरार, यहाँ से मैं आ रहा हूँ, वहां से आप आ रहे हैं, तो दोनों मिलना है, तो दो घूम के नहीं आना है, स्ट्रेट आना है। ठीक है, तो मैं ऐसा आ रहा हूँ ऊपर चढ़ रहा हूँ, आप लेफ्ट साइड मुड़ रहे, सॉरी राइट कितना लेफ्ट साइड आ रहे, ऐसा आ रहा है, आप ऐसा आ रहे मैं ऐसा, तो दोनों काम मिलते देख लो। अब ग्राफ में अच्छा समझ में आता है, परफेक्ट है। अब यहाँ पे मैं अंदाजा से मार दे रहा हूँ, ओके ये हो गया मेरे को। अब दोनों मिले, यहाँ से आप आए यहाँ से मैं आया, थोड़ा नीचे देंगे इसको, क्लियर, ग्राफ में अच्छा था। नेक्स्ट -1 एंड -5, अब मैं यहाँ तैयब, मैं हूँ -1, तैयब है -5, भाई में -5 नीचे 5 6 के ऊपर, तो दोनों आना है, घूम के जाना तैयब, स्ट्रेट आना है, तो मैं नीचे कर रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, आप ऐसे आ रहे पे आ रहे, दोनों मिले अपन यहाँ मिले अपन, ठीक है ना, दोनों कहाँ मिले, दोनों एक जगह चौरस्ता पकड़ना, वो चौरस्ते पे प्लॉट कर देना। और 0 लो x 0, अब x भूल जाओ, y वैल्यू -8, y एक्सिस -8, तो मैं 9 के ऊपर थोड़ा आपको मार दो, हो गया। मैं स्केल 3 सेंटीमीटर लिया, आप 2 ले करो आ जाता है, जितना कम लेंगे उतना बेहतर रहता। मैं स्पेस कम बल्कि मैं स्केल बढ़ा चुका हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन x4 अगेन y0, तो y चलेगा x के ऊपर मानना 4, वो +4 में +4 यहाँ +4। नाउ नेक्स्ट x2 एक बार प्लस है वो, यहाँ पकड़ लो, प्लॉट मत करो, प्लॉट नहीं करना है, यहाँ पकड़ो y -8 नीचे, यहाँ हम दोनों आना है, मैं आ रहा हूँ नीचे तरफ, तू उससे नीचे उतर रहा हूँ, ताकि पैसा आ रहे दोनों, वो दोनों यहाँ मिल रहे, ओके यहाँ मिल रहे, मिल रहे। नेक्स्ट लास्ट वन 1 एंड -9, रहमान अब्दुल रहमान, मैं x 1 हूँ,
+1 मैं यहाँ हूँ, y -9 यहाँ है, तो दोनों मिलना है, तो नीचे का माना है, मैं नीचे आता हूँ। ओके, आप ऐसा है, आप राइट पे हो, मैं नीचे आता हूँ, दोनों मिलकर बने यहाँ मिल गए। ठीक है, ये हो गया पूरे। अब इसको ज्वाइन करना है विथ फ्री हैंड, नॉट स्केल। ओके, परफेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर, बोर्ड पे करो इसलिए ये देखो, और डबल लाइन भी जाना, ये देखो मैं दिख रहा हूँ डबल लाइन आ गया, डबल लाइन नहीं आना। हाँ, ये है ग्राफ। ओके, ये है पैराबोला। आई होप समझ आया होगा पूरा उनको। चेक करो एक बार, ठीक है, दोबारा फिर रिवाइंड करो वीडियो को, फिर करो एक बार, एक सम आ गया ना, आपको आराम से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहा मैं फिर से पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको बोलूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो। ओके, हाँ, चैप्टर 4 ग्राफ। ग्राफ से पहले कंडीशन। ओके, कंडीशन याद करो, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता, 2 मार्क्स पूछ सकता आपको, तो कंडीशन याद करो। नव्या, जब भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे आता नहीं, आने से पहले आपको पहले कॉन्सेप्ट देखो, चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूला से, क्या क्या कंडीशन से, वो पढ़ने के बाद ही आगे जाओ, इजी दिखता आप लोग को। क्लियर? हाँ सुनिए, ये देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर दोनों नॉट इक्वल आ गया तो द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है मां? इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड वी गेट वन और यूनिक सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, याद करिए, if a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2, the pair of straight lines are parallel and we get no solution. If a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, the pair of straight lines are coincident lines and we get many or infinite solution. सही है? याद करो, मैं बोला याद करो, पॉज करो, याद करो, अब आप भी, ठीक है, राइट? क्योंकि चैप्टर 4 में ग्राफ जो करते हैं अपन, तो ग्राफ से पहले कंडीशन चेक करना है कि वो जो लाइन दिया हुआ है वो लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, वो मालूम करने के लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है। स्टार्ट करिए, चलिए, ठीक है। ये दिया कंडीशन देखो भाई, एक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ये ग्राफ में एक्स एंड वाई एक तरफ, कांस्टेंट इन आरएचएस, कांस्टेंट इन आरएचएस, क्यों मत पूछो, बस खत्म करो खाली। नहीं सर हम एलएचएस करते, अगर माहिर है कर सकते, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग बोलो भाई, अब्दुल रहमान, रहीम, सुफियान, फरहान, तैयब, अबरार, अबू बकर, ओके, अबरार, आप लोगों को बोल रहा हूँ, हैदर सर आपको भी, ओके, अजीजा, फरहाना, फरहीन, ये देखो एक्स और वाई साथ में, बट कांस्टेंट में क्या बोला, उसको आरएचएस फेंकना, तो ये -5 वहां ट्रांसपोज पे क्या होगा, +5, अगर प्लस रहा माइनस, माइनस रहा प्लस, तो यहां लिखो पहले, देखो 4x - 3y = 5, दैट्स इट। अब ये देखिए कोई फर्स्ट नंबर क्या है पर 3, वो लीजिए a1 बोल के लीजिए 3, बाद मैंने 4, डोंट टेक 4y, 4 वो है b1, 4 लास्ट 10 टेक c1, 10, देखो a2 अगेन, सॉरी a2 4 राइट, b2 यहां देखिए 3 नहीं है, साइन देखो -3, प्लस लियो मत लियो चलता, मगर माइनस लेना जरूरी है, -3, ठीक है। नाउ c2 = 5, क्लियर? तो फर्स्ट क्या करना है, डिवाइड करना है, और इन दोनों को डिवाइड करो, ये देखो a1/a2 = 3/4, कैंसिल नहीं होता भाई, किसी को कैंसिल नहीं आता, गो फॉर डिवीजन, बेस्ट डिवीजन,
ठीक है, रुक जाओ पहले, यहाँ पे कैंसिल नहीं होता। ओके, नाउ नेक्स्ट, b1 by b2 is equal to 4 by -3. So both the answer is different. देखो 3 by 4 या 4 by -3, तो नॉट इक्वल कंडीशन आ रहा, राइट। दोनों आंसर इक्वल नहीं आया, अगर इक्वल आया तो ये आता, ये एक थर्ड कंडीशन नॉट इक्वल आता, ठीक है ना। अब यहाँ पर इक्वल नहीं आया, मैं ये भी दिखाता हूँ, ये भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब इक्वल नहीं आया तो क्या करेंगे, लिखेंगे a1 by a2 not equal to b1 by b2, the pair of, don't write shortcut, okay, pair of straight lines are intersecting, क्या है वो, intersecting lines, and we get unique or one solution. इतना लिखना आपको, 2 मार्क्स मिलते, बाद में ग्राफ करना है, क्लियर, राइट। नॉट इक्वल आ गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, लिख दिया। इसको भी कराऊंगा आपको मैं, इसको भी कराऊंगा, ठीक है ना। चलो अब ग्राफ के लिए चाहिए पॉइंट्स, तो फर्स्ट यहां पर देखिए क्या जाएगा, 3x + 4y = 10। भाई मैं क्या बोलता हूं आप लोग को, यहां पर दो ही ले तुम्हें वैल्यूज 0 एंड 0, नहीं हम सब ले लेते, हम हमारा लेते हम आता, वेल एंड गुड, ले लो, मसला नहीं है। जिसको वीक है वो लोग गोल्ड अपॉर्चुनिटी है, मैं जो लूंगा दो ही वैल्यू लूंगा, एक 0 लूंगा, खाली 0 लूंगा। देखो फर्स्ट आप यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ करिए, तो बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं, विद पेंसिल और स्केल से करना है, नॉट अ फ्री हैंड। x y x y, मैं लूंगा पहला x वैल्यू 0, क्या लिया मैं, x वैल्यू 0। देखो रफ कॉलम में वापस आप ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, ये लो कॉपी कर लिया मैं क्या बोला, x वैल्यू 0, तो x के जो पास में जो भी है पूरे चले आते, खत्म, चलेगा x 0 चलेगा। अब क्या बचा देखो अपन, 4y = 10। देखिए आप किसी को समझ नहीं आता, देखिए y माने वेरिएबल, अननोन वैल्यू, अगर अननोन के वैल्यू के बाजू है चिपक के होंगे तो उसको बोलते हैं इनटू, क्या बोलते हैं इनटू, तो इनटू बिकम डिवाइड, तो y रख दो, 10 के नीचे 4 चल, 4 याद है अभी, ट्रांसपोज करें उसको, बोलते ट्रांसपोज बोलना, तो 4 डिवाइड क्यों गया, चिपके हुए इनटू, सुनिए अजीज सुफियान, चिपक कर दूंगा, इनटू बिकम डिवाइड, ओके। अब डिवाइड करिए इसको, 10/4 डिवाइड करेंगे, हाँ ऊपर नंबर लिखना, नीचे नंबर से डिवाइड करना, चाहे वो ऊपर नंबर छोटा हो बड़ा हो, ऊपर नंबर बीच में, नीचे नंबर डिवाइड करना, ठीक है। 4 2 8 माइनस कर दो, 2 बचता 0.0, 4 5 20, 0, तो क्या आंसर आया 2.5। किस वैल्यू, y वैल्यू, तो y में लिखो रहमान, अब्दुल रहमान, ओके, ये हो गया क्लियर। अब और एक बार ना, नेक्स्ट, अब क्या दी पहले 0,2.5, अब मैं पहली बार क्या करा, मैं x लिया 0, अब मैं ले रहा हूं y वैल्यू 0, क्वेश्चन लिखो रफ कॉलम में, लीजिए 3x + 4y = 10, तो मैं क्या लिया y वैल्यू 0, तो y चलेगा, उसके बाजू वाला भी चलेगा, राइट, क्लियर ना। नेक्स्ट तो उन्हें भी चलेगा, देखिए y 0 तो उसके बाद चिपके वाला चलेगा। अब देखिए x चाहिए, अगेन सुपर जी देखो चिपके हुआ है, तो क्या होता है डिवाइड, x यहाँ रख दो, 10 के नीचे 3, अगेन डिवाइड कर देंगे, 10 ऊपर 3 से डिवाइड करना, 3 3 9, माइनस कर दो 1.0, अगेन 3 3 9, चलता रहता वो, काफी है 3.3, क्या लिखना है x में लिखना 3.3, ये देखो 3.3, 0,
है नहीं, इजी है ना ये, राइट। अब और एक करना है, अब यहां पर और एक क्वेश्चन, और एक दिया ना क्वेश्चन, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। सेम कहानी फिर दोबारा एक्सप्लेन करूं, सुनो अच्छा। ओके, x y x कॉमा y। अब देखिए सेम, मैं x लूंगा 0, दोबारा क्वेश्चन लिख लेंगे 4x माइनस 3y इक्वल टू 5। क्या गया, क्या बोले अपन, x0, तो ये x वैल्यू सब चले गया। अब यहां पर अगेन y वैल्यू चिपकू है, देखो चिपक के अजीज होते हैं, चिपक के तो डिवाइड होता है, तो y इज इक्वल टू 5/3। रुक जाओ, चलेगा, चिपकू तो चलेगा सर, ये माइनस कहां गया भाई, माइनस साथ में आ जाता, साथ में आ जाता, चिपके हुआ है ना 3, साथ में आ जाता, साइन चेंज नहीं होता, डिवाइड में साइन चेंज नहीं होता, वो है रूल। ठीक है, चलो अब यहाँ पर सेम थिंग डिवाइड करना है, 3 में फाइनल था, 3 1 जा 3, माइनस करिए 2.0, फिजिक्स 18, काफी है। या आप बड़ी गलती करते आंसर आ गया 1.6 लिखती है, अरे बाबा यहाँ देख रहे भाई माइनस है, वो भूल जाओ आपको, माइनस। प्लीज ध्यान दीजिए, पास होना है ना, ध्यान दीजिए, ध्यान से करो एग्जाम में, और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्लियर आया समझ में, राइट। नाउ नेक्स्ट ये रख कर देंगे, फिर दोबारा करेंगे, नेक्स्ट लिख देंगे पहले 0, माइनस 1.6 लिख दिया। अब मैं लूंगा y वैल्यू 0, राइट। चलो फिर से क्वेश्चन कॉपी करेंगे, 4x माइनस 3y इक्वल टू 5। अब क्या बोले, y वैल्यू 0, तो ये y के आसपास सब चले जाते, चलेगा माइनस, चलेगा माइनस भी, राइट। अगर देखो सुफियान अजीजा चिपकू, अगेन डिवाइड x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 4, सो अगेन 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे 1.0, 4 टू द 8, काफी है, 1.2, यहाँ कोई साइन नहीं है, बच गए 1.2, 1.2 कॉमा 0, कभी मां पॉइंट लिखते हो, पहला x वैल्यू बाद में y वैल्यू। ये था भाई पूरा कहानी, अब सीधा ग्राफ में प्लॉट करना है, देखो फिर से अगर नहीं समझ फिर चेक करो, ओके। मैं और दो सम बोलने वाला हूँ, अब और क्लियरली आया, समझ आया था आप लोगों को, आई होप आया समझ में, राइट। मैं एक सम का ग्राफ दिखाऊंगा, ये दो सम करूंगा बट ग्राफ नहीं करूंगा, ग्राफ खुद करना है, ठीक है। चलो तो मैं रख कर दे रहा हूं ये, राइट। ओके क्लास, अगेन बोर्ड पे करा रहा हूं मैं, यहाँ देखिए ड्रॉ कर लिया, आपको अभी दिखाया था थर्ड चैप्टर ग्राफ, इसी तरह प्लस ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर बहुत कम वैल्यूज ले रहा हूँ मैं, फोर्थ चैप्टर में हमेशा कम, लेस देन 5 लेता हूँ हमेशा, तो इसलिए स्केल फैक्टर बहुत आसान है मेरा, 1 यूनिट इन द बोथ द केसेस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो देखो 1 2 3, 1 1 का गैप, 1 2 3, 1 1 का गैप को चेक कर सकते हो आप, बहुत कम वैल्यू से, यहाँ देखो 2.5 1.6 कम है वैल्यूज, इसलिए अगर बढ़ गया तो, अगर दे दिया 2000, वो एक सम लूंगा मैं, वो एक सम लूंगा मैं, लेकर आऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब ग्राफ कर देंगे, बहुत इजी ग्राफ है, और ये ग्राफ कर्व में आते, ग्राफ को स्केल यूज करना है आप लोगों को, स्केल में लंबा स्केल, x क्या है 0, भूल जाओ x, भूल जाओ कि x 0 है, y y एक्सिस बोल उसको, क्योंकि x एक एक्सिस 0 रहा तो इसको बोलते हैं एक्सिस, कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, क्यों y एक्सिस, y वैल्यू है, x नहीं है, y वैल्यू है, तो 2.5, y प्लस 2.5, y प्लस 2.5, 2 और 3 बीच में मार दो, खत्म। नेक्स्ट अगेन x कितना है 3.3, y कितना है 0, अब y बोल जाओ तो कौन एक्सिस, x एक्सिस, x वैल्यू है बोल के x
एक्सिस। ओके, तो x 3.3 x 3.3 x प्लस है वो भी, तो प्लस 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 3.4 आगे से मसला नहीं कुछ ना होता। ओके, स्केल लो, स्केल लेके स्टेट आना है। अब आई होप स्टेट आया नहीं मालूम, स्केल का स्टेट जाओ। ओके, स्केल से मारो, ये हो गया। नेक्स्ट अगेन x0, तो कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। क्या है? -1.6, y में माइनस नीचे 1.6, 1 और 2 बीच में आता, मार दो, गया, चलो मार दिया। ओके, नेक्स्ट x वैल्यू 1.2, y वैल्यू 0, तो ये हो गया x एक्सिस 1.2 1.2। ओके, यहां मार दिया, चलो इसको भी ज्वाइन कर देंगे। देखें कंडीशन क्या है? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग बराबर आ गया, राइट। इसे बोला हमें पॉइंट्स, और कुछ भी ले सकते, टेंशन नहीं। आई होप आया समझ में, राइट। अब मैं ये रब कर दूंगा और एक समझ लूंगा, ठीक है ना, और एक समझ लेकर आऊंगा सेम मॉडल का। क्वेश्चन है x plus 2y, x plus 2y equal to 10 and 2x plus 4y, 2x plus 4y is equal to 8। ओके, ओके, सेम। यहाँ x के सामने क्या नंबर है? कुछ भी नहीं है, 1, तो वो लेना a1। y सामने 2, वो लेना है b2। c1 10, ध्यान रहे x और y एक जगह, कांस्टेंट RHS, लकीर दो भी RHS में है, सुकून हो जाता, राइट। नाउ a2 2, b2 4, c2 8, सेम कहानी यहाँ पर a1 by a2 1 by 2, यहाँ b1 by b2 2 by 4। जिसको कैंसिल करने आता कैंसिल करो, जिसको कैंसिल करने नहीं आता देखो, आई गो डिवाइड, देखो अब 1 by 2 क्या है? 1 by 2, ऊपर नंबर बीच में, नीचे नंबर से डिवाइड करना है। अरे भाई नंबर बहुत छोटा है, डिवाइड होता ही नहीं, उसको बड़ा करो पहले, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लेके एक 0 लिख देना। अब 10 2 के टेबल कमाता, 2 5 जा, 2 5 जा 10, हो गया क्या आंसर? 0.5, ये लिख लेंगे 0.5, ठीक है, ये हो गया। वो चेक करेंगे अगेन 2 बीच में, क्योंकि ऊपर वैल्यू बीच में छोटा रो बड़ा रो, नीचे वैल्यू से डिवाइड करना है। अगेन 4 से 2 का जोड़ा था, 2 छोटा हो गया, तो क्या करूं यहाँ पर 0 पॉइंट लेके यहाँ 0 लिख दो। सो 4 5 20, तो क्या आंसर आया? ये भी आपको 0.5, बोथ आर इक्वल, राइट, बोथ आर इक्वल आ गया। समझिए तैयार नाउ, तो a1 by a2 not equal to b1 by b2, सुन रहे थे आप, सो गए? the pair of straight lines are क्या? parallel, parallel line, and we get no solution, no solution, right। अब ग्राफ करने के लिए पॉइंट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, x plus 2y equal to 10, सो ग्राफ कर लेंगे। यस, फर्स्ट x0 लिख लो, x plus 2y equal to 10 लिख लिए। मैं क्या बोला? x वैल्यू 0, तो ये 0, तो ये चले गया, निकाल के फेंक दो, चले गया। अब
अगेन अजीजा एंड सुफियाना, चिपकू आ गया तो चिपक के इंटू इंटू बिकम डिवाइड, तो y इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 चेक करिए, 10 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 are 10, तो आंसर 5, y वैल्यू लिख दो 5, क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट करेंगे 1, अगेन y वैल्यू लेंगे 1, अब 0, अगेन क्वेश्चन लिखो x प्लस 2y इक्वल टू 10, y क्या है 0 है, तो y के साथ चिपकू भी चले गया, तो क्या बचा x क्या है 10, आराम से आ गया 10 बोल के, मस्त है ये आ गया। नाउ लिखेंगे यहाँ पर 0,5 10,0, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, हाँ एक बात बताऊं, अगर पैरेलल आया ना, ध्यान दीजिए, यहाँ 1 है ना, या 2 है ना, या 10 है ना, राइट, 10 छोड़ दो, इन दोनों को, यहाँ कौन है 1 है, यहाँ कौन है 2, इन डबल करो, 1 का डबल 2 यहाँ है, 2 का डबल 4 यहाँ है, इसका मतलब पैरेलल में सेम पॉइंट्स आते, आई थिंक नहीं रहने दो भाई, अब करिए खामोश, छोड़ दो, नहीं दीजिए, कुछ कंडीशन में नहीं आते, या भी हो सकता है, लाइट लो, अभी x लेंगे 0, सेम कहानी, चलो तो क्वेश्चन कॉपी कर लो, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, तो क्या करना है आपको x 0, तो x को निकाल दो, तो चिपकू चले गया, अगेन अजीज को क्या चिपक के 4 है, 4 बिकम डिवाइड, तो 4 के y इक्वल टू 8 बाय 4, अब डिवाइड करना है ना, डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4 2 जा 8, y वैल्यू 2 आता, राइट, जो आपको कटिंग नहीं आया तो इतने बार दिखा डिवाइड डिवाइड करो, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन y वैल्यू 0 ले लेंगे, अब x चेक करेंगे, सेम क्वेश्चन कॉपी करो, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, y 0 लिया अपन तो y और चिपकू चले गया, ये लो चले गया, तो बचा क्या है 2x इक्वल 8, 2 बिकम डिवाइड 8 बाय 2, 2 1 जा 2 4 जा, यहाँ 4 आ गए, थैंक गॉड सेम है, तो 0,2 4,0, ये था भाई आपका ग्राफ। अब ये ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ऐसे करेंगे प्लॉट है, दिखा दो यहाँ पर करा के, चलो इसे करेंगे हम ग्राफ, x0 भूल जाओ, y के ऊपर 5, y प्लस 5 यहाँ है, ओके, नाउ x 10 है, शिट यहाँ पर नहीं है भाई, वो अपन नहीं कर सकते उसको, तो अब ग्राफ करिए आप, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं कर सकते, 10 आ गया यहाँ पर स्केल 10 तक इंडिया में, ओके नेक्स्ट, आई होप आज करने का आसान कर सकते, मसला नहीं है, आई होप आया समझ में, ये था आपका चैप्टर 4 का ग्राफ, ओके, आप दो सम ट्राई करो, आपको आता, अगर नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, बाय।